लाइफ पूरी तरह से हाथ से निकल रही है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है। तुम कुछ हासिल करना चाहते हो लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे। सारा दिन सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखते हो और मोटिवेट होकर 2-3 दिन फॉलो भी करते हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी इतनी जल्दी चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाती। तुम्हारा दिमाग कहता है कि कुछ तो मिसिंग है। इस स्थिति में फोन उठाकर थोड़ी देर के लिए चलाना शुरू कर देते हो। धीरे धीरे तुम अपनी गोल्स और प्रॉमिस को भूलने लगते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होने लगता है। कम मेहनत में ज्यादा डोपामिन हमारे दिमाग को बहुत भाता है। जब फिर से हम हार जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम सब खत्म हो जाता है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हें कहती है कि बदलाव की जरूरत है, लेकिन इसके बजाय हम और मोटिवेशनल वीडियो की तलाश में निकल जाते हैं। मैं तुम्हारे जज्बात की रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग पहले ही समस्याओं में फंसा हुआ है। फिर तुम फिर से मोटिवेशनल वीडियो देखते हो और एक हार्ड रूटीन बना लेते हो जो और मुश्किलें खड़ी कर देता है। इस लूप में फंसना बहुत मुश्किल है। सच कहूँ, ये सब मेरे साथ भी होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं जानता हूँ इसे खत्म कैसे करना है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें तुम्हें तुरंत अपनाना है। स्टेप 1, गोल्स सेट करो। सबसे पहले एक पेन और पेपर लो और अपने लक्ष्यों को लिखो। ये तुम्हारी यात्रा का पहला कदम है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते क्योंकि उनके पास स्पष्ट गोल्स नहीं होते। गोल्स तुम्हें दिशा और क्लैरिटी देते हैं। गोल्स की सूची बनाओ। सबसे पहले अपनी जिंदगी में जिन चीजों को तुम हासिल करना चाहते हो उनकी एक सूची बनाओ। ये 10 गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि फिटनेस, करियर, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास। 5 इंपॉर्टेंट गोल्स चुनो। अब इन 10 गोल्स में से 5 सबसे महत्वपूर्ण गोल्स को चुनो। ये वो गोल्स होने चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल चुनो। अब इन 5 में से एक गोल को सबसे महत्वपूर्ण समझकर चुनो। यह तुम्हारा प्राथमिक लक्ष्य होगा। सॉलिड रीजन होना चाहिए। तुम्हारे पास इस गोल को हासिल करने के लिए 3 ठोस वजहें होनी चाहिए। ये वजहें तुम्हें प्रेरित करेंगी और तुम्हारी मेहनत को सार्थक बनाएंगी। स्टेप 2, आदतें बनाओ। एक बार जब तुमने अपने गोल्स तय कर ली तो उन्हें हासिल करने के लिए मजबूत आदतें बनाओ। आदतें तुम्हें हर दिन थोड़े थोड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। छोटी आदतें शुरू करो। एकदम से बड़े बदलाव करने की कोशिश मत करो। छोटे छोटे कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारा गोल फिट रहना है तो हर दिन 10 मिनट की वर्कआउट से शुरुआत करो। अन्य आदतों का निर्माण। इसके अलावा पढ़ाई, योग या किसी नए कौशल में महारत हासिल करने के लिए भी आदतें बनाओ। नियमितता से यह आदतें तुम्हें अपने गोल्स के करीब लाएंगी। जर्नलिंग। अपनी प्रगति को लिखित रूप में जर्नल करो। इससे तुम्हें अपनी आदतों पर नजर रखने में मदद मिलेगी और यह तुम्हें आत्मविश्लेषण करने का अवसर देगा। स्टेप 3, प्रगति को ट्रैक करो। अपनी प्रगति को ट्रैक करना बेहद जरूरी है। इससे तुम जान पाओगे कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो या नहीं। सिंपल ट्रैकर बनाओ। एक सरल हैबिट ट्रैकर बनाओ। सबसे ऊपर मंथ का नाम लिखो, फिर तारीखें और दिन लिखो और अपने गोल्स नीचे लिखो। साप्ताहिक समीक्षा। हर हफ्ते अपनी प्रगति की समीक्षा करो। यह देखो कि तुमने क्या हासिल किया और क्या नहीं। इससे तुम्हें यह जानने में मदद मिलेगी कि तुम्हें कहां सुधार की जरूरत है। इनाम दो। जब तुम अपने गोल्स या आदतों को सफलतापूर्वक पूरा करते हो तो खुद को इनाम दो। यह तुम्हारी प्रेरणा को बनाए रखेगा। स्टेप 4, जिम्मेदारी निभाओ। अपने गोल्स और आदतों के लिए किसी को जिम्मेदार बनाओ। जब तुम किसी और को अपनी प्रगति के बारे में बताते हो तो तुम अपने गोल्स के प्रति अधिक समर्पित रहते हो। कोई साथी खोजो। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपने गोल्स के बारे में बताओ। वे तुम्हें समर्थन देंगे और तुम्हारी प्रगति को ट्रैक करेंगे। समुदाय में शामिल हो। किसी सपोर्ट ग्रुप या समुदाय में शामिल हो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे जैसे ही लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। इससे तुम प्रेरित रहोगे और एक दूसरे की मदद कर पाओगे। स्टेप 5, असफलता को सीखने का अवसर बनाओ। यदि तुम कभी असफल होते हो तो उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखो। हर विफलता एक नया सबक देती है। असफलता का विश्लेषण करो। जब तुम असफल होते हो तो यह समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हुआ। इससे तुम अपनी रणनीतियों को सुधार सकोगे। आगे बढ़ो। असफलताओं से निराश मत हो। हर बार एक नई शुरुआत करने का अवसर होता है। अपने अनुभवों से सीखो
और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उपयोग करो। पॉजिटिव सोच, अपनी सोच को सकारात्मक रखो। हर विफलता के बाद खुद को यह याद दिलाओ कि तुम फिर से कोशिश कर सकते हो। इन 5 कदमों को अपनाकर तुम अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकते हो और सफलतापूर्वक अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हो। याद रखो, बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन निरंतर प्रयास से तुम निश्चित रूप से सफल हो सकते हो। इसलिए अब समय है कि तुम इन पर कार्य करना शुरू करो। अपनी यात्रा की शुरुआत करो, अपने लक्ष्यों को सेट करो, आदतें बनाओ, प्रगति को ट्रैक करो और अपनी असफलताओं से सीखो। तुम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो, बस तुम्हें मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ना है।